नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 11 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, जो कल थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चीन और नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी घोषित की है? तो इसकी नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। अगला प्रश्न, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को किस नई इमारत का शिलान्यास और भूमि पूजन किया? तो नए संसद भवन की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि नया संसद भवन बनाया जाएगा और ये 4 मंजिला बनेगा। इसमें कुल खर्चा 971 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग मीटर, इतने क्षेत्रफल में ये बनाया जाएगा। और इसका निर्माण जो है भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, 14 दिसंबर 2020 को साल का कौन सा अंतिम ग्रहण पड़ने वाला है? तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 14 दिसंबर 2020 को, जिसका समय है शाम को 7:04 से मध्य रात्रि तक। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, शक्ति एक्ट क्या है? तो रेप करने वाले लोगों को मृत्युदंड देने वाला कानून। रेप पर मृत्युदंड देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में एक बिल पेश किया है, जिसे शक्ति एक्ट नाम दिया गया है। ये कानून बनते ही इस एक्ट के तहत आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी जाया करेगी। अगला प्रश्न, किस मशहूर हिंदी लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था मंगलेश डबरौल। अगला प्रश्न है, मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 बिल पास करने वाला राज्य है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस नई योजना को लॉन्च किया है? तो उस योजना का नाम है पीएम वाणी। अब ये क्या है पीएम वाणी? तो वाणी का फुल फॉर्म हो गया वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देश भर में पब्लिक डाटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि आम जन को बिना किसी रुकावट के इंटरनेट सेवा मिल सके और डिजिटल भारत अभियान सफल हो सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता? तो ये खिताब वेनेजुएला के यूलिमर रोहास और स्वीडन के मोडो डुप्लांटिस इन्होंने जीता। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? तो फोर्ब्स पत्रिका की जो है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली महिलाओं के नाम है निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शाह, रोशनी नादर मल्होत्रा। ये 3 महिलाएं फोर्ब्स की सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, HL2M टोकामक रिएक्टर, जिसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, किस देश ने शुरू किया है? तो ये चीन ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ICAR ने जीता। इसकी मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगला क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो एसेंशियल वर्कर्स ने जीता। अब एसेंशियल वर्कर्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो महामारी जो चल रही है कोरोना की, उस महामारी के दौरान, ठीक है, लोगों को सेवा उपलब्ध कराने वाले लोग, जैसे डॉक्टर, नर्स, डिलीवरी वाले लोग, ठीक है, तो इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अंकटाड संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। अब ये विश्व स्तरीय पुरस्कार है, तो जब भारत ने जीता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता? तो ये राजकमल झा, इन्होंने जीता। 10 दिसंबर 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अब थोड़ा रिवीजन वाले प्रश्न भी देख लेते हैं, जो पिछले महीनों के प्रश्न हैं। रिवीजन प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो है 3 भाषाओं में लॉन्च किया है, चीनी, अरबी और स्पेनिश भाषा। दूसरा प्रश्न है, फिक्की ने इंडिया फार्म 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन जो है गांधीनगर में किया गया। किस शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया? तो पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया। चौथा प्रश्न है, किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। पांचवा प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार देश के 10 राज्यों में जो कुटपुई महोत्सव का आयोजन कर रही है? तो मिजोरम सरकार जो है ऐसा कर रही है। छठा क्वेश्चन, किस राज्य में चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव आयोजित कराया गया? तो बक्सा पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोरान मिलनोविच, ये इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, 9 दिसंबर 2020 को किस कांग्रेसी नेता का 74वां जन्मदिवस मनाया गया? तो श्रीमती सोनिया गांधी जी का 9 दिसंबर 2020 को 74वां जन्मदिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया जहाँ एमी पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो लॉस एंजल्स में जो है एमी पुरस्कार वितरित किए गए। 10वां, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। तो स्टूडेंट ये थे रिवीजन वाले प्रश्न। वैसे पहले हम दैनिक करंट अफेयर के प्रश्न करवा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो आपका तो आप कमेंट में लिख दीजिए। तो अब वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।